इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए वो तारीख में सुनहरे अल्फाज से मौजूद हैं। शहीद अली भुट्टो ने इस मुल्क को आइन दिया, इस मुल्क को एटम बम दिया। यहाँ जो गरीब हारी थे उनको जमीनें दी। जरे ये जो लैंड इस्लाहात, जिसको लैंड रिफॉर्म कहते हैं, वो लैंड रिफॉर्म की और जागीरदारों से उनकी हजारों एकड़ जमीन कौमी मिल्कियत में लेके गरीबों को बांट दी, क्योंकि हम गरीब को खुशहाल करना चाहते हैं। हमने हमेशा मजदूरों किसानों की बात की है, हमने उनके हकूक की बात की है। इसलिए आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो मजदूर और किसान है। दोस्तों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने इस शहर की, चाहे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर हो, इस शहर की उस वक्त भी खिदमत की जब यहाँ हमें वोट नहीं मिला। जब हमें वोट नहीं मिला, क्योंकि हम वोट मिलने और ना मिलने पे सियासत नहीं करते, हम वहाँ भी खिदमत करते हैं जो हम नहीं जीतते। हमने इस कराची शहर के अंदर अरबों रुपए के प्रोजेक्ट लगाए, उसको काम किया, उस पर उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में भी काम किया जहाँ एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया। हमने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी काम किया जहाँ एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया। हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में भी काम किया, हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी काम किया, हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ में भी काम किया, तो मरीज में भी काम किया। हमने उससे पहले जो 6 या 7 जिले थे उनमें बड़ा तफरीक काम किया। हमारे प्रोजेक्ट मौजूद हैं, चाहे पानी का मसला हो, सेवरेज का मसला हो, सड़कों का मसला हो, पुलों का मसला हो, हमने वो भी काम किया। दोस्तों, अब्बासी शेख अस्पताल देखें, सुपर मार्केट देखें, ये जो आपको नीपा चौरंगी पे इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल नजर आता है, ये आप देखें एनआईसीवीडी में मुफ्त इलाज होता है। आपको पता है कि दिल का ऑपरेशन कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल कितने पैसे लेते हैं? 4.5 से 6 लाख रुपए लेते हैं। ये हुकूमत सिंध पे करती है और एनआईसीवीडी में मुफ्त इलाज किया जाता है। वहाँ पे दिल के जो स्टेंट डाले जाते हैं वो मुफ्त इलाज किया जाता है। ये सहूलत, जो तिब्बी सहूलत है, ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने और बिलाल भुट्टो के विजन के मुताबिक किया है। हमने सखर में भी ये अस्पताल कायम किया। हमने जो गुर्दे का अस्पताल है एसओटी, इसको हमने के लिए और यूथ के लिए क्या कहेंगे कि आगे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि नौजवान सोशल एक्टिविटी में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में अपना हिस्सा डालें और इस मुल्क की सियासत में बढ़ चढ़ कर आगे आएँ। और नौजवान ही वो होते हैं जो अपने अपने मुल्क की जो है क़यादत को आगे आकर संभालते हैं, और इन्हीं नौजवानों को हमने प्रमोट कर पाकिस्तान की सियासत में आगे करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के वर्कर नाराज तो हो जाता है, घर तो बैठ जाता है, लेकिन छोड़ के कहीं जाता नहीं है। यकीनन बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ लोगों से होती है। तो इस मौके पर जब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसा अभी पार्टी ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, उससे पहले आर्जी तौर पर 1.5-2 साल तक आसिफ खान साहब और उनकी टीम ने इस जिम्मेदारी को निभाया था, तो एक बार फिर पार्टी ने एतमाद का इजहार किया है। पॉलिटिकल वर्कर फिर जमा हो जाता है, और जो लोग अपनी नाराजगी, जो अहदेदार वर्कर की नाराजगी को सुनते हैं, वर्कर उनसे जुड़े रहते हैं। और हमारे पास देने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन जो रिस्पेक्ट हम वर्कर को दे सकते हैं वो हमारे हाथ में है, तो हम वो देकर उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? नौजवानों ने तो आज साबित किया है कि नौजवानों के बगैर कुछ भी नहीं है। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? यूथ तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रीढ़ की हड्डी है, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। तो हमारे जो यूथ है इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये जो तहरीके चलते हैं, ये जो इलेक्शंस होता है, ये जो जलसे होता है, ये सारी जो है वो यूथ की बदौलत होता है। तो मैं यूथ को अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरीके से एक बेहतरीन शार्ट तारीख में, शार्ट वक्त में इनने एक बेहतरीन जलसा किया है। एक इस्तिकबालिया था, वो इस्तिकबालिया जो है वो जलसे की शक्ल इख्तियार किया है। अच्छा, माशाल्लाह से बहुत अच्छा जलसा रहा है और कंप्लीट है। कल एमक्यूएम का जलसा है यूथ के लिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो मेरी बात सुनो, एमक्यूएम को तो हम सियासी लोग कहते नहीं हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कराची शहर में लोगों को उठाना है। इस वक्त में तो आप एमक्यूएम की बात करता है, एमक्यूएम के बाद तो कराची में बलियात में उम्मीदवार नहीं थे। उसके पास कौन सा यूथ है?
कराची में उनको बलियाती इलेक्शन में उनके लिए इलेक्शन लड़ने की कोई कुव्वत ही नहीं थी। तो आज 547 में जिनकी कंदूक में आए, दिहाड़ियों में फैक्ट्रियों में लोग लाएंगे, तो एमकेएम की तो मेरे ख्याल बात नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर जी। मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, पीपल्स यूथ, पीपल्स यूथ, पीपल्स यूथ, पीपल्स यूथ, खतरनाक का खिलाड़ी, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगा। खतरनाक का खिलाड़ी, खतरनाक का खिलाड़ी, खतरनाक का खिलाड़ी, पहले सदर बना था, अब सदर बना है, फिर सदर बनेगा। यारों से यारी, यारों से यारी, यारों जिंदा था। कल भी भुट्टो साथी के ये नौजवान है जिन्होंने ये पंडाल सजाया है और हजारों की तादाद में ये वर्कर यहाँ पहुंचे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इन यूथ के नौजवानों को और आप साथियों को कि आपने इन नौजवानों का हौसला बढ़ाया है। मेरे दोस्तों, स्टेज पे इस हल्के के मौजूदीन मौजूद हैं, स्टेज पर इस हल्के की क़यादत मौजूद है। हम सबको ये सोचना पड़ेगा। ये एक सबूत है कि इतनी जम्मी गफीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करता है। जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में या कहीं भी जलसा करता है तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवाम इस जलसे में शमूलियत करता है। जिस तरह नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ओहदेदारों के एजाज, उसके लिए हमने वज़ीर आज़म से भी एहतजाज किया है।